जर्नलिस्ट के तौर पे विक्रांत मैसी को दिखाया जा रहा है कि जो इस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं कि जो सच है उसे बाहर क्यों नहीं लाया जा रहा है। पूरा का पूरा ये गोधरा कांड हुआ था, इसको ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि एक्सीडेंट है। ठीक है, कम्युनल मुद्दा है और बहुत सेंसिटिव भी है, सो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आ जाती है इसके डायरेक्टर के ऊपर। वेलकम टू माई चैनल ओरियली, मैं हूँ मुस्कान। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये कहावत तो हमने बहुत बार सुनी है कि जितनी भी पावर होती है ना आपके पास, उसके साथ ही आपके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। तो चाहे वो किसी भी तरह की पावर हो, चाहे एक जर्नलिस्ट की पावर हो, चाहे एक मूवी मेकर की पावर हो, और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में आ जाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी एक मूवी लेकर आ रहे हैं विक्रांत मैसी, जिसमें वो एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं और मुद्दा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। सो ये बेसिकली मूवी बेस्ड है साबरमती ट्रेन के ऊपर, साबरमती एक्सप्रेस, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो कार सेवक, राम सेवक आप कह सकते हैं, अयोध्या गए थे और वापस आ रहे थे अहमदाबाद। तो 25 फरवरी को बैठे थे अहमदाबाद में और 27 फरवरी को ये कांड हुआ था, जब ट्रेन को बीच में रोक दिया गया था। जैसे ही वो अपने प्लेटफॉर्म से निकलने लगी थी, किसी ने इमरजेंसी ब्रेक्स मार दिए थे। और जो ट्रेन का ड्राइवर था उसने ये भी बताया था कि ये जो इमरजेंसी ब्रेक थे बहुत बार लगाए गए थे। खैर, जब वो ट्रेन रुक गई तो ऐसा कहा जाता है कि 2000 लोगों ने आकर उस ट्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था और 4 बोगी ऐसी थी जिन पे आग लगा दी गई थी। कुछ ऐसा लिखकर उसमें डाल दिया गया था जो कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स में आया था। लेकिन अब मुद्दा क्या है यहाँ पे? मुद्दा ये था कि जब ये कांड हुआ था तो इसे कवर अप करने की कोशिश की गई थी। इसको ऐसा दिखाया जा रहा था कि ये एक एक्सीडेंट है, ये किसी ने कोई कोई साजिश नहीं की थी, लेकिन बस हो गया था। तो इसके ऊपर ही बेस्ड ये मूवी बनाई गई है। बात करते हैं ट्रेलर की। ट्रेलर में इस विक्रांत मैसी को एज अ रिपोर्टर दिखाया जा रहा है जो कि शुद्ध हिंदी बोलते हैं, और उनका क्लैश दिखाया जा रहा है इंग्लिश स्पीकिंग रिपोर्टर्स के साथ। अब शुरू में जितना दिखाया जा रहा है उसमें विक्रांत मैसी इंग्लिश स्पीकिंग रिपोर्टर है, उसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बातों को हिंदी के तौर तरीके से थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं। लेकिन जब ये कांड होता है, जब ये गोधरा कांड होता है, जब अपनी आंखों के सामने एज अ रिपोर्टर वो ये सब चीज़ें देखते हैं तो वो हिल जाते हैं, क्योंकि जितने इंग्लिश रिपोर्टर्स होते हैं या फिर जो भी अदर रिपोर्टर्स होते हैं, इसको छुपाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि रिपोर्टिंग के भी अपने एक लॉज होते हैं, एक रूल्स होते हैं, एक तरीके होते हैं। लेकिन उनका एम्फेसाइज यही होता है कि यार जो सच है, हम एज अ रिपोर्टर हमें सच दिखाना चाहिए जो हुआ है। इस मूवी के लिए विक्रांत मैसी ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनको काफ़ी धमकियां भी मिली थी कि उनको ये मूवी नहीं करनी चाहिए और अगर कर ली है तो ये रिलीज नहीं होनी चाहिए। सो बेसिकली कुछ ना कुछ तो सच होगा ना इसके पीछे, जो इतना ज़्यादा मुद्दा बन रहा है। खैर, मेकिंग वाइज बहुत अच्छी है, कोई ऐसा खास VFX नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप में ये मूवी बहुत बड़ी होने वाली है। जैसे कि कश्मीर फाइल्स को भी बहुत सारे लोगों ने माना नहीं था कि नहीं यार ये सच नहीं है, ये तो बस काल्पनिक है, बातें बनाई जा रही हैं, लेकिन कुछ तो होगा ना। कहते हैं ना, जहाँ पे आग होती है वहीं से धुआं निकलता है, तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा। ये जब कांड हुआ, इसके बहुत छुपाए भी गए, केसेस भी हुए, रिपोर्टर्स हुए एंड टीम्स बिठाई गई जिन्होंने इसको, किसी ने निकाली कोशिश करी और किसी ने दबाने की कोशिश करी। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती अब मूवी मेकर्स के ऊपर, इसके डायरेक्टर के ऊपर, रंजन चंदेल, और बाद में इसको टेक ओवर किया था धीरज सारना ने। अब इस मूवी के पीछे भी बहुत सारी बातें। पहले तो ये रिलीज होने वाली थी मई में, लेकिन फिर बाकी बीच में अपने इलेक्शंस आ गए थे, तो ये भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को इस टाइम पे नहीं उठाना चाहिए। सो ये मूवी उस टाइम रिलीज नहीं की गई। सो इसका फिर रिलीज डेट आ गया अगस्त का रिलीज डेट भी इसका नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे भी कुछ इश्यूज आए, लोगों ने कुछ क्वेश्चन उठाए और लोगों को ये था कि ये मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन फाइनली अब जाके 15 नवंबर को ये रिलीज होने वाली है। सो कहते हैं ना कि ठीक है, सच है तो सामने आएगा, कहीं ना कहीं तो वो सच होगा ना, कुछ तो ऐसा होगा जो हुआ होगा। इतने लोग मरे थे, ऑलमोस्ट 60 के आसपास लोग मरे थे, जिसमें बहुत सारी लेडीज, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी थे जो मरे थे। वही 4 बोगी क्यों चलाई गई थी, उसके आसपास की पूरी ट्रेन क्यों नहीं जली थी, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि सिर्फ वो 4 बोगी क्यों जली थी। ठीक है, कम्युनल मुद्दा है और बहुत सेंसिटिव भी है, सो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आ जाती है इसके डायरेक्टर के ऊपर। अब डायरेक्टर ने इसे कैसे दिखाया होगा, कैसे नहीं दिखाया होगा, वो तो मूवी देखने के बाद पता ही चलेगा। लेकिन जितना ट्रेलर है, उस ट्रेलर के थ्रू लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा एक जो शायद इसके थ्रू इसमें से निकले होंगे या जिनकी फैमिलीज इसमें से निकली होंगी, उनके अंदर ये एक फीलिंग होगी कि हाँ यार ये सच सामने आना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाहेंगे यार ये सच सामने नहीं आना चाहिए। सेम वे ये भी मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बिजनेस करेगी, क्योंकि इसके साथ जितने भी फैमिलीज अटैच्ड होंगी, जिनकी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स या दूर के रिश्तेदार, कोई भी रिश्तेदार उस टाइम से इससे जुड़े होंगे ना,
वो जरूर देखना चाहेंगे, और बहुत सारे लोग ये जरूर देखना चाहेंगे कि कितना सच है और कितना गलत है। परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो विक्रांत मैसी नो डाउट बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। उनकी लास्ट 2 मूवीज आई थी 12th पास और सेक्टर 36 नोएडा। सो 12th पास भी एक बायोग्राफी थी और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। सेम वे सेक्टर 36 भी रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड थी, मतलब मर्डर्स की थी, और इसमें इन्होंने एक साइको किलर का रोल प्ले किया था। सो अब यहाँ पे भी एक रियल इंसिडेंट को लेकर ही आ रहे हैं। सो मुझे लगता है उनकी चॉइसेस बहुत ज़्यादा ना इफेक्टिव वाले, कि वो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट उठा रहे हैं जो लोगों के दिलों में, दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ऐसा है। और परफॉर्मर एज यूजुअल वो बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है तो बहुत ही अच्छे निकल के आएंगे, क्योंकि ट्रेलर में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मूवी में बहुत अच्छे लगने वाले हैं। सो देखते हैं ये मूवी कितना अच्छा बिजनेस करेगी, वो तो जब आएगी उसी के बाद पता चलेगा, क्योंकि ट्रेलर तो डेफिनेटली लोगों के दिमाग में बैठ गया है। सो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ट्रेलर कैसा लगा और मूवी से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। लेकिन बिफोर दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, एंड आपने देखा होगा आप जो भी कमेंट करते हैं मैं उसका जवाब जरूर देती हूँ। सो मिलती हूँ जल्दी आपसे एक नई वीडियो के साथ।